हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे सेकंड क्लास से फिफ्थ क्लास तक के बच्चों के बारे में। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको को जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि क्लास में जो भी वर्क टीचर करवाता है, चाहे वो राइटिंग का है चाहे रिटर्न लर्निंग का है, बच्चा स्कूल में राइट कर लेगा, घर से उसको रिटर्न जैसे फेयर नोटबुक में दिया जाता है तो बच्चे घर आके उसको फेयर नोटबुक में नहीं उतारते हैं, या फिर एसएस का है वो इंग्लिश में उतार देंगे, इंग्लिश का है वो एसएस में उतार देंगे। नहीं ध्यान रखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का वर्क है और कौन से नोटबुक में उसको हमने करना है। अगर उन्हीं बच्चों को हम स्कूल में फेयर नोटबुक में अगर वो वर्क करवा देते हैं और घर से हम फिर उसको लर्निंग के लिए देते हैं या राइटिंग के लिए देते हैं, तो बच्चे लर्न तो वैसे ही नहीं करते हैं। दूसरा क्या होता है कि राइटिंग का होता है उनका फेयर नोटबुक में कंप्लीट हो चुका होता है, प्रैक्टिस नोटबुक में वो वैसे नहीं करते हैं कि हमारा तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा सा जो है अवेयर होने की ज़रूरत है। स्कूल में टीचर अपना वर्क प्रॉपरली कर रहा है, लेकिन अगर 10% भी पेरेंट्स घर में बच्चों पे ध्यान देते हैं, अगर वो उनकी डेली डायरी चेक करे, टीचर ने क्या डाला है कि वर्क उनको रफ नोट में करना है या फिर फेयर नोटबुक में करना है, सिर्फ हमें इतना देना है, ध्यान देना है कि बच्चा वो नोटबुक का काम कंप्लीट कर ले, हम उसको मैच करके देख लें। दूसरा, जो लर्निंग वर्क टीचर देते हैं, अगर हम उस काम को उसी दिन, देखो जिस टाइम क्लास में टीचर काम करवाता है वो उस चीज़ को रिकॉल करवाता है बार बार। अगर बच्चा घर आके एक बार उस चीज़ को रिवाइज कर लेगा तो उसकी मेमोरी में 50% जो है वो फिट हो जाएगा। लेकिन बच्चा रिटर्न का स्कूल में कर लिया है, घर में आके वो लर्निंग का करेगा नहीं, तो आगे उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एग्ज़ाम के टाइम में है या फिर टेस्ट के टाइम में है, अब बच्चा 2 या 3 दिन बीच में से निकल गए एक लेसन को करने में या एक चैप्टर को जो भी हमने कंप्लीट करवाया है, तो 2 या 3 दिन निकलने के बाद में फिर प्रॉब्लम बच्चे को क्या आती है कि वो पूरा भूल चुका होता है। लेकिन जिस दिन काम करवाया जाता है उसी दिन बच्चा घर आके अगर रिवाइज कर लेता है तो 50% उसको लर्न हो जाता है। उसके बाद जब वो उसको दोबारा नोटबुक को ओपन करके रिवाइज करेगा तो उसके माइंड में वो चीज़ें ऑटोमेटिक चलेंगी, हाँ ये चीज़ मैंने पहले पढ़ी थी, तो वो उसको और जल्दी याद होती है। तो पेरेंट्स को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है। और ये स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने अगर आप करोगे ना, तो फिर उसके बाद बच्चे को खुद आदत हो जाती है, वो हैबिचुअल हो जाएगा फिर उस चीज़ का, कि आने के बाद जिस टाइम बच्चा होमवर्क करने बैठता है, एक तो उनका टाइम फिक्स करिए, जैसे इवनिंग का जो भी टाइम है, आने के बाद उन्होंने कुछ खाया पिया, फिर थोड़ा रेस्ट करवाओ, बच्चा खेलना चाहता है तो खेलने भी दो, उसके बाद कंटिन्यू उनको 1.5 से 2 घंटा पढ़ने के लिए बैठाओ। सबसे पहले उनकी डायरीज का और उनकी नोटबुक का काम मैच करो कि बच्चे ने वो कंप्लीट कर रखा है या नहीं कर रखा है। अगर रिटर्न वर्क कंप्लीट है तो उसी के बाद जो टीचर ने आज राइट करवाया है या जो लर्निंग का दिया है उसको एक बार बच्चे को बोले कि रिवाइज़ करें। अगर इतना डेली एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कर देगा तो ओबियसली सी बात है वो बच्चा मार नहीं खाएगा, वो बच्चा लैक नहीं करेगा, वो डेफिनेटली ग्रोथ करेगा, वो समझेगा चीज़ों को और उसको वो चीज़ें अच्छे से याद भी होंगी। तो टीचर के साथ साथ पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेम डे का वर्क अगर बच्चे का सेम डे हम रिवाइज करवा देते हैं तो 90% चीज़ें उसके माइंड में सेट हो जाती है, क्योंकि सेम डे का वर्क अगर सेम डे ही हम रिवाइज करते हैं वो जल्दी याद होता है। 2 या 3 दिन बीच में अगर निकल जाते हैं तो उसके बाद बच्चे का वॉश आउट हो चुका होता है, फिर शुरू से नई चीज़ें उठानी पड़ती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान जो है वो देने की पेरेंट्स को भी ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये नज़रिया सही लगेगा, आप समझेंगे भी और इसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा और फोकस करेंगे। धन्यवाद।